आज हम सुनेंगे अमल की एकादशी की कथा। ये एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आती है। इस एकादशी को करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी का व्रत हर वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखा जाता है और अमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार सृष्टि का सर्जन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनका स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वो जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ की। काफी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। इस वजह से ये पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी अमल की एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस व्रत के इस प्रकार कथा करने सुनने से अमल की एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की। अमल की एकादशी करने से 100 गौ दान का फल मिलता है। मादनता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। मैं श्री वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में सबसे उत्तम अमल की एकादशी का व्रत है। उसका मैं वर्णन करता हूँ। ये एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर है। अब मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई न था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आंवला व्रत स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। आंवला एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वर्ग सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित कर धूप दीप निवेद पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतएव आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखकर मंदिर में ही एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के साथ धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ब्राह्मणों का गांव का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक,
सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए देवयोग से वो शिकार खेलने गया और देवयोग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छा वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वह सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होने लगा। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते भी टेढ़ी भुगटी को लिए हुए, आंखें लाल किए हुए, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की।